अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में। मार्केट की बात करें, आज मार्केट की क्लोजिंग 1,33,370 पॉइंट्स के साथ देखी गई। मार्केट में आज 1400 प्लस पॉइंट्स हमें देखने को मिले। इतने दिनों से मैं आप लोग को एक चीज़ बोल रहा हूँ, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको मार्केट के वो लेवल्स भी बता दिए, डिफाइन किए कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और अभी कितने पॉइंट्स हमारे पास हैं और हम खुल के कितना मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, डिप होती है, हमें उसके अंदर बाय करना होता है। अगर सेशन की हाइलाइट्स की बात करें, 1,33,862 पॉइंट्स का मार्केट का हाई और 1,32,467 पॉइंट का मार्केट का लो लगाया। वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम्स लगातार हमें एक इंक्रीजिंग साइड पे देखने को मिल रहे हैं। 344 मिलियन प्लस के हमें वॉल्यूम देखने को मिले हैं। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के वॉल्यूम कम थे। उसकी मेजर वजह ये भी है कि हमारे पास 9वीं और 10वीं मुहर्रम की थी। ये बहुत ही सेंसिटिव इवेंट्स होते हैं, इसकी वजह से मैक्सिमम ऑफ द लोग इन इवेंट्स पे बाइंग नहीं करते। कुछ भी अनसर्टेनिटी की वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट जो आता है वो मार्केट पे आता है। तो ये तो हमने मार्केट को डिस्कस किया। आइए अब चलते हैं 100 इंडेक्स पे और देखते हैं कि 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस कैसी है। 100 इंडेक्स पे आज बात करने से पहले सबसे पहले मैं वीकली बेसिस पे 100 इंडेक्स की बात करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम्स पे मेरी जब से वीडियोस आप लोग देखना शुरू कर रहे हैं, मैंने आप लोग को एक ही चीज़ बताई है कि हम जब इस कंसोलिडेशन जो हमारे पास इस लेवल पे चल रही थी, जब हम इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेंगे, हम इजीली जो लॉन्ग टर्म के स्मूथ हमारे टारगेट्स हैं वो तकरीबन अगर मैं इसका क्लोन बनाऊं और यहाँ से पुट ऑन करूँ तो हमारे 145,000 के वो स्मूथ टारगेट हैं जिसपे हम जाके लॉन्ग टर्म के अंदर फॉल करेंगे। अगर अभी मार्केट को देखें तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है और मार्केट कंटिन्यूसली जो है हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन पे कंटिन्यू है। और अगर यहाँ से एक डिप हमें मिलती भी है जो कि अनकरीब हमें मिलेगी, तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दोबारा जब हमने ये देखा कि मार्केट की जो डिप होती है वो जितनी बड़ी होती है, अगली लेग जो मार्केट बनाती है वो उतनी स्ट्रांग और उतनी ही हेल्दी बनाती है। तो अगर आपको कुछ दिनों के बाद आके अगर इन लेवल्स पे 137 से 140 पे आके अगर बाइंग मिल भी जाती है, सेलिंग सॉरी, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना परेशान होना। ये वो लेवल्स हैं जो पहले से मैं आए दिनों पहले आइडेंटिफाई कर चुका हूं और आप लोग को बता चुका हूं। अगर हम देखें जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे नीचे के, वो 1,24,000 से लेके 1,25,000 के होंगे। अब इसी चीज़ को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें अपने KSE 100 इंडेक्स को, तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहला 1,35,000 से 1,37,000 का मेजर लेवल है जहां से रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और मेजर जो अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुई तो दो मेजर रिट्रेसमेंट के लेवल हैं वो 1,40,000 के हैं। हम ओवरऑल जब बुलिश मोमेंटम में होते तो हम गैप्स को कंसीडर नहीं करते। मैं अगर आप लोग मेरे एनालिसिस देख रहे होंगे, जब इन पॉइंट्स पे थे, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, तो मैं प्रॉपर इस गैप्स की फिलिंग पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होता था और मैं आपको एक चीज़ बोलता था, हमारे पास ये गैप्स फिल होंगे। और जितनी बार मैंने आपको बोला मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो गैप्स फिल हुए। कोई इवेंट्स हुआ, जो भी हुआ, मार्केट उन गैप्स को फिल करती हुई आई। इन वीडियोज़ में मैं आपको एक चीज़ गैप पे नहीं फोकस कर रहा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ओवरऑल ट्रेंडिंग मार्केट होती है, मार्केट अपने गैप्स को फिलअप नहीं करती, रनिंग गैप्स को फिल नहीं करती। अब अगर आप देखें प्रॉपर जो मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने आप लोगों के सामने कई दिनों पहले के आइडेंटिफाई कर दिए। 1,35,000 से 1,37,000 के वो लेवल्स हैं जहां पे आके हम लोग ये देखेंगे कि अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट मार्केट कहां तक लेगी। और अगर यहाँ से भी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में कैरी ऑन रखती है तो 140 के अगले लेवल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें इंडेक्स की समझ आ गई होंगी। और अगर हम नीचे को देखें, नीचे के टारगेट्स देखता हूँ तो हमारे पास जो स्मूथ 0.38 से लेके 0.5 के लेवल्स हैं वो प्रॉपर ये वाले लेवल्स हैं जो कि हमारे 1,24,000 से 1,26,000 के बनते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और 0.5 की इंपॉर्टेंस आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखी है कि हमारे पास 0.5 और 0.618 की कितनी मेजर इंपॉर्टेंस है। ये तो चलो मैंने की इंडेक्स पे बात। अब हम चलते हैं अपने मेजर आइटम्स की तरफ और देखते हैं हम किसकी बात करें। मैं सबसे पहले पेल से आगाज करता हूँ। पेल पे मैंने एनालिसिस कितने दिनों पहले की और आपको इतने दिनों पहले पेल पे बाइंग कॉल भी मैंने दे दी थी। और जो बाइंग कॉल मेरी तरफ से जनरेट हुई है और जिसकी लाइव वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो इन्हीं दिनों दी गई जो कि मेजर 39 रुपीज के वो लेवल थे। इस लेवल के ऊपर आके मैंने आप लोग को बोला कि पहले आप बाय कर सकते हैं। इनिशियली जो आपका टारगेट पहला होगा वो 43 का होगा एंड आफ्टर 43 इंशाल्लाह आप इसको 48 रुपीज तक जाते हुए देखेंगे। हमारा आज पेल का TP1 हिट हुआ है और ये जो कॉल थी वो प्रॉपर मैंने अपने ग्रुप में भी दी थी। और इससे ज्यादा ऑथेंटिक और मार्केट में जो चीजें चल रही होती है साइड बाय साइड में अपने ग्रुप में बता रहा हूँ, तो नीचे उसका लिंक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूँ टारगेट्स की, आप लोग के सामने सारी चीजें, हमारा TP1 जो कि 43 रुपीज का था
वो हमारा हिट हो चुका है। अगले की बात करें, जो अगला लेवल है, इसके बाद अगर स्मूथली हम पॉजिटिवली इस लेवल का ब्रेकआउट देते हैं और कल हमारे पास एक अच्छे वॉल्यूम्स दोबारा लगते हैं तो इंशाल्लाह हम पेल को 48 से 49 रुपीज़ पे दोबारा जाते हुए देखेंगे। अब अगले स्टॉक की बात करें वो है SSGC। SSGC का भी मैं आपको कितने दिनों से बोल रहा था कि यार SSGC को देख लें, SSGC पे नजर रखें, ये ब्रेकआउट देगा और हमारे पास ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे SSGC ब्रेकआउट दे तो हमारे पास एक पर्टिकुलरली अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। SSGC ने आज 45.95 पे क्लोजिंग दी, जबकि आज ही हमारे पास अगर SSGC की आज के हाई की बात करें तो 46.85 का हमारे पास SSGC का हाई था। ओवरऑल हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम SSGC में कैरी ऑन हुआ है। इस लेवल पे सस्टेनेबिलिटी अगर होती है तो हमारे पास प्रॉपर्ली जो पहला टारगेट है वो 50 रुपीज का एंड देन 55 रुपीज का टारगेट है। अगले स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो स्टॉक्स हैं जो हमें कमेंट के अंदर हमारे सब्सक्राइबर्स ने बोले हुए हैं। सबसे पहले मैं TPLP की बात करूं, TPLP हमें एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि इस पे एनालिसिस करके बताएं। TPLP की देखें, अगर आपने बाइंग की हुई है ये वो स्मूथ लेवल है, अगर यहाँ से TPLP नीचे क्लोजिंग दे देता है तो दोबारा TPLP आपको 8.45 से लेके 8.75 के वो लेवल्स हैं जहाँ पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल मुझे TPLP में कोई खराबी नहीं दिखती। हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन हमारे पास सस्टेन करें, यहाँ पे कुछ दिन हमारे पास रुके, बट ओवरऑल अगर इसको देखें तो मैं ये वाले लेवल्स हैं 8.50 से लेके 8.40 तक का इसको स्टॉप लॉस कैरी ऑन या कंसीडर करूंगा। और जो टारगेट्स होंगे स्मूथ हमारे इसके अंदर 11 रुपए से लेके 12 रुपए के आराम से हम टारगेट्स इसके अंदर ले सकते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आपके पास है तो इसको होल्ड करें थोड़ा सा, इंशाल्लाह आपको इसके अंदर वक्त के साथ अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब अगली स्टॉक की बात करें जो मैं कमेंट में बोला गया था वो FFL था, फौजी फूड्स। फौजी फूड्स पहले भी मैं एनालिसिस करता आ रहा हूँ और मैंने आपको ये चीज बोला हुआ है कि हमारे पास फौजी फूड्स एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ था। यहाँ पे हमारी पहले ब्रेकआउट पे भी बाइंग हुई, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमने प्रॉपर दोबारा इसके अंदर एंट्री इस लेवल पे की जो कि 14 से 15 रुपए का लेवल था या 13.5 रुपए का लेवल था। अभी उसके बाद से हमारा जो FFL है वो अच्छा चल रहा है। अगर हम FFL को देखें तो ये वाला लेवल है 16 रुपए 75 पैसे का, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें इसके अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ओवरऑल अच्छा है अगर हम इसको होल्ड करते हैं और अगर हम इसको थोड़ा सा सब्र के साथ लेके चलते हैं तो वक्त के साथ हमें एक अच्छा रिटर्न ये देगा। एज सच कोई घबराने वाली इसमें जरूरत नहीं है। अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक जो है वो है लॉट केमिकल। लॉट केमिकल की भी मैंने लास्ट वीक से वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को कह रहा हूँ कि लॉट केमिकल अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हो। और आज देखें अच्छा खासा एक वॉल्यूम लगा और आप लोग को एक अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिला। अगर इनिशियली बात करें स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस अगर मैं अब लॉट कैम का रखता हूँ वो जो बहुत ही मोस्ट सिक्योर स्टॉप लॉस है वो 18.94 का है और जो पहली हम लोग इसके अंदर प्रॉपर एक अच्छी लेग बनते हुए देखेंगे वो 21.90 के बाद देखेंगे और स्मूथ टारगेट जो हमारे लिए होंगे वो तकरीबन हमारे पास 23 से लेकर 24 रुपीज के लेवल होंगे। अच्छा है जिनके पास है वो इसको रख सकते हैं और जिनके पास नहीं है इसको थोड़ा सा ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा शेयर है और आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। अच्छा अब अगले स्टॉक की बात करें वो है वेव्स कॉर्पोरेशन। वेव कॉर्पोरेशन की बात करें, आज वेव कॉर्पोरेशन में एक अच्छा वॉल्यूम आया है और हमारे पास जो ये लेवल आप देख रहे हैं इस लेवल का एक अच्छा ब्रेकआउट इसने एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया। ये वो लेवल था जिसपे काफी टाइम से वेव कॉर्पोरेशन हमारा फंस रहा था और इन लेवल्स पे आके जब भी स्टॉक आता तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता। रिसेंटली हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और अगर मैं इसकी टारगेट्स की बात करूं, अभी जो वेव्स को हम ट्रेड कर सकते हैं वो तकरीबन 9.5 रुपए के लेवल्स हैं या 9 रुपए 40 पैसे के लेवल्स हैं जहां पे हम इसको स्मूथली देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर आपने थोड़ा सा इसके अंदर सिक्योर टीपी लेना है या अगर आपने थोड़ा सिक्योर वे में चलना है तो आप 9.27 पे आके इसको ऑफलोड कर सकते हैं और उसके बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है जो कि 9 रुपए से ऊपर गया तो आपको इसके अंदर एक अच्छी और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि दोबारा हमें ये तो हमारा 9.40 का हाई है जो इस दिसंबर को लगा था उस पे दोबारा आपको देखने को मिले। तो ये है कि इस पे प्रॉपर आप स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस देख रहे हैं तो प्रॉपर ये 7.94 का स्टॉप लॉस है, आप इसको देख लीजिएगा और इसको जब तक हमारे पास इन लेवल्स पे आगे आपको मिलता है तो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। दोबारा अगर आपको ये रीटेस्ट होते हुए ये चीज दिखती है 8.25 का लेवल रीटेस्ट हो, आप यहाँ पे भी इसको बाय कर सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें वो है OGDC मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। अभी भी फिलहाल बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे फिलहाल इनिशियली इसके अंदर 237 से 240 की जगह बनती हुई नजर आ रही है। एवरेज बाइंग मैंने आप लोग को तकरीबन 210 रुपए से करवाना शुरू की हुई है और वो लोग जो ब्रेकआउट्स पे एंटर हुए थे तकरीबन 219 से 217 रुपए के लेवल पे एंटर हुए थे। अब अगर फर्दर इसके फ्यूचर की बात करें, मुझे इसके अंदर अभी भी 240 रुपीज तक की जगह मिलती है और 240 रुपीज पे अगर ये सस्टेन होता है और यहाँ से प्रॉपर पॉजिटिव ब्रेकआउट मुझे मिलता है तो हम 255 रुपीज से लेकर 260 तक इसको इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे और ये आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। अब अगर अगले स्टॉक की बात करें वो है सीमेंट सेक्टर
सेक्टर के दो शेयर्स जिनके साथ में जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डीजीकेसी और मैपल लीफ। डीजीकेसी की बात करें, हमारे पास आज बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला और मैपल लीफ में भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। हमारे पास अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये हमारे पास पर्टिकुलर वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 159 से 158 रुपीज का स्टॉप लॉस जो हम डीजीकेसी में रखेंगे। और इनिशियली अगर मैं इसके अंदर बात करूं, जो हमारे पास मैपल लीफ है इसके अंदर स्टॉप लॉस जो हम लेके चलेंगे वो तकरीबन 81 के। अगर आपने बहुत ही मोस्ट सिक्योर स्टॉप लॉस लेना है तो आप 74 का ले सकते हैं और दोबारा अगर आप लोगों ने इस जगह पे बाय की हुई अपनी एवरेज आप जो है वो 79 रुपीज के लेवल पे कर सकते हैं। अगर हम इसके टारगेट की बात करें, हमारे पास जो ये डीजीकेसी का टारगेट है पहला, वो तकरीबन हमारे पास ये वाला लेवल है जो 170 से लेके 179 रुपीज का है। आप लोग इनिशियली यहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। फर्दर जब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हमें इसके अंदर और मजीद तेजी देखने को मिलेगी 190 से 200 रुपए तक के बीच में। और अगर मैपल लीफ की बात करें, सेम मैपल लीफ में भी हमें जो पहला टारगेट है वो तकरीबन आपका 90 रुपीज से लेके 85 रुपीज के लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और जिन्होंने अब तक स्टॉक मार्केट में नई अकाउंट खुलवाया हुआ वो अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।